हमारी दावत हैदराबाद में है। तू उन्हें डिस्टर्ब कर रही है, वो गर्लफ्रेंड ना को मंडे है तो कर लो दावत। मैंने टी पार्टी का इंतजाम कर लिया। हम दोनों आए ना बच्चों के साथ स्लीप ओवर करने के लिए। खाना नहीं पकाता हूँ, मैं बंदूक को पकाता हूँ। बिल्कुल सही। चले माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने। अच्छा पर पूरा हुआ खाना, पूरा हुआ माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। रात मैंने खोली थी जब बारिश हो रही थी। सारा देखें पूरा हल्ला गुल्ला मचा हुआ है। बारिश और तूफ़ानी बारिश हुई थी। वो देखें जैद की चादर भी उड़ गई। जैद की चादर मोती है आज मुझे लेने हैं खुद से ही। हाँ चाय भी खुद ही बनानी है क्योंकि आज है हमारी हेल्प की छुट्टी और है हमारी दावत हैदराबाद में। हमारी दावत हैदराबाद में है। मेरी बहन जो नरगिस है उसकी, जिसकी तबीयत ख़राब थी पर वो मान ही दी थी। नहीं 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 मेरी दावत खा के जाओ। तो मैंने कहा अच्छा। और आपको नाश्ते में हमने कुछ भी नहीं खाना। नाश्ता जिस दिन से हम आए हैं कोई पराठे वराठे कुछ नहीं खाए हमने क्योंकि बाहर के खाने वाने ज़्यादा हो रहे हैं। और नाश्ते में मैंने क्या बनाया मैं बताती हूँ आपको, दिखाती हूँ। ये और तोड़ूंगी, एक हाथ से तोड़ के लाई। ये देखो मैंने चिया सीड और इसबगोल और क्या कहते हैं कलौंजी, इनको मिक्स करके रात को रखा था हमने। बस ये पीनी है और मैं चाय रखूँगी साथ। ये मैं जैद को दे के आ रही हूँ। और इसमें लेमन डाल लें आप चाहे तो सुबह सुबह, लेमन भी अच्छा होता है। मोटा इतना है और जूस इतना कम निकला है कि बस। तो इसकी ये शक्ल होती है इसमें ब्लैक की, जो काला काला ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है वो होता है। कई दफ़ा मैंने बताया आपको, फिर आपके कमेंट्स आ जाएंगे आंटी इसकी रेसिपी कैसे बनाएं। सिंपल रेसिपी है, तीनों चीज़ें चारों चीज़ें। मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे के चली गई। ढक्कन दे के इसलिए कि चुपकनियों इतनी छोटी छोटी चुपकलियाँ इतनी सारी आ रही हैं आजकल, तो उसके डर से मैंने इसमें रंग इसका थोड़ा हल्का है, इसमें रंग बढ़ाए इसको थोड़ा सा। बारिश इतनी हुई है तो मेरी जो सिस्टर है हैदराबाद वाली नरगिस, जिसके घर दावत, उसने कहा मैं पूछ लूँ कि बारिश के चक्करों में मेरी दावत तो नहीं भूली। मैंने कहा कोई हाल नहीं, तुम नहीं भूली दावत, हम भी नहीं भूले। लेकिन हमारे थोड़ा सा मसला हो गया घर में। हुआ क्या है मसला कि आधे घर की लाइट जल रही है, आधे घर की मतलब नहीं चल रही, एसी का मसला हो रहा है। तो अब देखें आज जुम्मा भी है और अगर कोई मिल गया जैद को काम करने वाला, वरना पता नहीं क्या होगा। ये चिया सीड और वो पीने के बाद हमारा ये है ब्रेकफास्ट। ये भी जैद नहीं खाएंगे क्योंकि जैद कहते हैं मैं पापे भी खाता हूँ तो मुझे फुलनेस फील होती है ना, तो मैंने जैद से कहा ना खाएँ क्योंकि फ्यू आवर्स में तो बहन ने लंच बनाइए होगा, वहाँ जाएंगे। आज कर रहे हैं कपड़े पिक क्योंकि लाइटों का इशू होगा हर जगह। पहले मैंने सोचा ये पहन लूँ, पर इसके साथ फैंसी दुपट्टा है, बड़ा खूबसूरत है ये सूट, लेकिन इसका फैंसी दुपट्टा है। ये कलर बहुत तेज़ है, ये थोड़े रेशमीन है, ये भी अच्छा है हल्का फुल्का सा, पर वहाँ पे थोड़ा छोटी शर्ट है, ये भी छोटी शर्ट वाला है। तो ये भी, ये सारे सूट बड़े खूबसूरत हैं। ये मैंने उस दिन पहना था फर्स्ट दावत में जब सीमा बाजी ने की थी, उस दिन पहना था। ये मैंने संबर के घर पहना था, ये भी मैंने सायरा के घर उस दिन पहन लिया। और ये वाला अभी इसकी भी शर्ट छोटी है, बहुत खूबसूरत है, ये भी एथनिक का है लेकिन इसकी शर्ट छोटी है। खैर मैंने जो निकाला है वो ये वाला निकाला है, ये भी लॉन का है लेकिन फैंसी लॉन में से है। इसका दुपट्टा सर पे टिकने वाला है एक्चुअली, है बहुत खूबसूरत क्योंकि फिर मैं दिखा नहीं सकती हूँ। ये है गुल अहमद का। ये देखें इसके साथ जो ट्राउज़र है वो इस तरह का है, अभी दिखा दूँ फिर जब पहन लेती हूँ। और इस्त्री इनको दोबारा नहीं हो सकती, पता है आपको हैंग किए हुए कपड़े जो दोबारा अजीब से हो जाते हैं। और ये इसको मैं बगैर इस्त्री के, मतलब इस्त्री किया हुआ हैंगर में से निकाला है लेकिन अजीब से इसमें वो हो रही हैं सिलवटें। तो ये इसका फैंसी सा दुपट्टा गला है और इस पर ये गोल्डन एम्बोस टाइप का है। और ये देखें, उफ गर्मी लग रही है मुझे। और इस तरह से इसका ये जो डिज़ाइन उस पर दिया गया था वही बनाया गया है, आई थिंक सो। खैर ये सूट भी मैंने पहले एक दफ़ा पहन चुकी हूँ लेकिन आज सोच रही हूँ कि यही पहनूँ, खुला भी है, गर्मी भी नहीं लगेगी इंशाल्लाह इसमें। तो आज इरादा है ये वाला पहनने का। और माशाल्लाह फूल देखें आप, रोज़ बरोज़ फूलों की बढ़ते जा रहे हैं, उधर भी पड़े हैं इधर भी पड़े। तो चलें गेट रेडी विथ मी फॉर
हैदराबाद, और अल्लाह करे कि बारिश ना हो, क्योंकि बारिश के इम्कान है बहुत ज़्यादा। इसको तो बंद कर दें। इफ़ यू वंडर, ये मेरी उज़ैर के रूम की क्लाउजेट भी मैंने कब्जे में कर ली। उज़ैर के कपड़े मैंने बैग में रखवाए और मैंने उसके रूम पे भी कब्जा, रूम पे तो नहीं, सिर्फ क्लाउजेट पे उसके हमने कब्जा कर लिया। दिस इज माई, ये मेरा आउटफिट है ऑफ द डे। और लाइटिंग की सिचुएशन, क्योंकि हमारा एक फेस जा चुका है, एक फेस मतलब एक आधी लाइट जा चुकी है, आधी पता नहीं कहाँ है। सो ये दुपट्टा है मेरा। और नेवर माइंड माई इस्त्री, क्योंकि जब मैंने इस्त्री लगाने की कोशिश की तो अब वो यूपीएस चला गया और जनरेटर ज़ैद किसी इलेक्ट्रिशियन को देखने गए, वो भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास कोई पर्पल कलर का तो हेड पे डालने का कुछ भी नहीं था, ना स्कार्फ है ना कुछ है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको सिंपली इस तरह से दुपट्टे को कैरी करूँगी आज। क्या ख्याल है आपका? और इसमें टू मैनी कलर्स ऑलरेडी हैं ज्वेलरी में, बस मेरी रेगुलर ज्वेलरी है। गर्मी बहुत शदीद है, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको पता है मैं खाली लिप ग्लॉस लगाना है। और ये झुमकियाँ आपने 100 दफ़ा मुझे पहने हुए देखा है। ये वो है, अगर ये पहनी गई तो पहन लूँगी, नहीं पहनी गई तो कोई मसला नहीं है। रेगुलर जो स्टड है वो पहनेंगे। जूतों का मुझे हो रहा है कि जूते आप बताएं, जूते मैं कौन से पहनूं और पर्स कौन सा। ऑरेंज कलर के जूतों में तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कोई ऑरेंज या पर्पल है। मैं पर सोच लूँ फिर वापस आती हूँ, वरना वही वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जूतों में मैंने निकाले खुद से, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया खुद से। इसमें सारे ही कलर हैं, पर्पल भी है, इसमें ऑरेंज भी है, सब कुछ ही है। और पर कुछ का डर है, अगर कहीं रास्ते में बारिश हुई तो कुछ से मेल्ट हो जाएंगे। वैसे ये बड़े फोमी से हैं, कम्फर्टेबल। ये वाले मैंने अदर सूट के साथ भी उस दिन पहने थे। इसमें भी सारे ही रंग हैं, हर चीज़ चल जाएगी इसके ऊपर, कोई इसका भी ऐसा वो नहीं, बहुत कलरफुल सा है। और ये कोल्हापुरी चप्पल तो आपको पता है सबके साथ ही चल जाती है। मेरा इरादा है कोल्हापुरी चप्पल पहनने का, या फिर ये वाली चप्पल। ये वाली चप्पल भी बड़ी खूबसूरत है, ये भी लाइबा ही लेकर आई थी टोरंटो से, और तो मैंने रख ली थी। बाकी ये सारी पाकिस्तानी चप्पल है। हाँ, मैंने ये स्किन वाले भी निकाले थे, लेकिन मुझे लग रहा है ये बड़े फैंसी हो जाएंगे। और अगर कहीं बारिश ने रोक लिया और रुकना पड़ा तो ये जो हील के साथ है ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ऑप्शन में मुझे तो यही लग रहा है, कोल्हापुरी या ये। चलिए आप कमेंट कर दें तो नेक्स्ट टाइम मुझे इजी होगा कि इसके साथ कौन से करूँ, क्योंकि इसमें गोल्डन भी है, पर्पल भी है और पिंक सा भी है एक्चुअली इसमें। तो इसमें है आई डोंट नो समटाइम चॉइसेस हार्ड, इसलिए कहते हैं ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, लिमिटेड चीज़ें बंदा रखें। अभी तो बैग का इशू आना है कि बैग कौन सा लेना है साथ। लाइट भी फिक्स हो गई, सब कुछ फिक्स हो गया। अब भाईचर को मैंने कॉल की कि थोड़ी सी लेट हो जाए। और आजकल मैं दुपट्टे को ही स्कार्फ के तौर पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो लेयर्स हो रही हैं, गर्मी में परेशानी हो रही है। कई जगह पे एसी नहीं होते तो परेशानी हो जाती है। ज़ैद के लिए भी आज मैंने टोपियों का ऑप्शन निकाला। ये सारे गिफ्ट ही मिले हुए हैं ज़ैद को, ये इनके दोस्त लाए थे नईम भाई, और ये लग रहा है हैदराबाद से मिला था। और इसमें से मैंने लाइट ग्रीन और वाइट ग्रीन भी निकाली, और नग्गू का हो गया है गिफ्ट रेडी देने के लिए, क्योंकि अचानक भूल ना जाए। ज़ैद के लिए मैंने निकाले हैं पिशावरी चप्पल। तो ये है सारी लुक ज़ैद की, देखिए कौन सी पहनते हैं टोपी। अपने शूज़ पहने, और क्या कहते हैं आपके लिए आज ऑप्शन है कौन सी टोपी पहननी। नंबर ने कौन सी काली ये दी थी? नंबर ने तो काली वाली दी, काली जूते काली। ये भी पहन सकते। ये किसने दी थी? ये भी किसी ने दी थी मुझे लग रहा। ये याद नहीं पड़ रहा, ये मेरा ख्याल ये जब उस टाइम पे नहीं हम जेदी ने दी थी। जेदी जब ये हुई थी तो जेदी ने दी थी उसको, नाम क्या अपना, मसूद के लिए, याद है? अच्छा, ये मसूद की है। तो फिर वो मैंने ले ली बाद में। तो बस यही पहन रहे, काली वाली है? काली वाली पहन रहे आप? अब ये पहन लेता जो मर्जी कर। ठीक हो गया। हाँ। उसके बाद चलो बस, चलो हम देर हो गई है। बाबू ने कहा कि वैसे टाइम का बनते आज, अब हमें इमरजेंसी हो गई, नहीं तो कास्टोफोबिया ज़ैद को होता है हर चीज़ चेक करने का, क्योंकि यहाँ पे खैर वो भी होता है इलेक्ट्रिक जैसे हुए, हमारे पास मसला होता है। ये है कि मैं एक टोपी ज़ैद की नमाज वाली रख लेती हूँ साथ, इन केस ज़ैद को कोई मसला हुआ। चलो बिस्मिल्लाह। ये गिफ्ट, अच्छा बस चलो मैं उठाऊँ। हाँ, बस आप उठा लें या मैं उठा लूँ। कुछ चीज़ खा लिया कर ना, सेहत बन रही खाली हाथ को बदन। आजकल तो सेहत बन रही बहुत ज़्यादा माशाल्लाह।
नजर बस से बचाई, ये सेहत होनी चाहिए, शुक्र करो अल्लाह ने सेहत दी। हाँ ना, आपको थोड़ा सा दिखाएं, ये देखें कितना फन हो रहा है यहाँ पे। सारा अभी तो पानी निकल गया थोड़ा, फर्स्ट टाइम है कि इतनी जल्दी पानी यहाँ से निकल। अल्लाह का शुक्र है, खैर अल्लाह ताला ने रहमत की बारिश आई है। मौसम बड़ा अच्छा, बहुत खूबसूरत मौसम हो गया माशाल्लाह। और क्या कहते हैं, अभी भी बादल हो रहे हैं, कोई पता नहीं क्या होने वाला है। आज भी प्रेडिक्शन है, आज भी प्रेडिक्शन है। तो फर्स्ट स्टॉप हमारा होगा भाईजान के घर, और भाईजान के घर वाले तो नहीं है, ये भाईजान है, तो उनको पिक करेंगे गप्पे शप्पे लगाते हुए, फिर इंशाल्लाह हैदराबाद। कितना टाइम हो गया? हाँ देखें, केलों को तो कोई पूछता ही नहीं होता। ये गोश्त वाला भाईजान के घर पहुंचे, और ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत नज़ारा। कुकड़ू को जाए तो कुकड़ू को भी देख लें, कुकड़ू को देख लें। मारेगा देखो पकड़ा, वाकई मारेगा। और की तू उन्हें डिस्टर्ब कर रही है, वो गर्लफ्रेंड ना को मंडे है है देखो। और की ओ 2 गईया 3 गईया 3 मुर्गियां। आ देखो इधर आ, हेलो 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 हेलो। ने देर कराई सारी, कुछ दिन का तैयार टाइम से होता कोई नहीं। रमजान तो पहले पता नहीं केड़ी पचीतियां कर गए, जल्दी नहीं है लाइट कर दी। कह रहे लाइट करके नहीं, आप क्यों नहीं चला रहे? मुझे चेता है पता। हाँ 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 हाँ, अब याद आ रहा है आपको। 10 दफा मिले हैं। सिंधी मानू पड़े। हाँ अल्लाह ही खैर करे। रहमान रहीम। चल बाबू, तकल्लुफ दावत कैसे लोग बिरयानी जैद ने तो जल्दी से चावल डाले। पहले ना जब चावल खाते हैं ना, इसका असूल होता है पहले रोटी खाएं ना, क्योंकि चावल पेट भर देते हैं। आपने वो इसका इससे भर जाए नहीं तो फिर रोटी का जायका बंदा। अब इतना ये ले, और भी कुछ आ गया। अब आप क्या करेंगे? अब पहले रोटी खाएं, उसके बाद चलो। अच्छा भैया आज तो बड़ी शानदार। अब मैं नाम पूछ के बताऊंगी। ये तो मुझे पता बिरयानी, वो शामी को भाईजान के पास क्या है? चिकन का कुन्ना टाइप का मटन है। ये है कुन्ना टाइप का कुछ है, वो मटन है। अच्छा वो मटन टाइप का है भाई। चलो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना कुछ तो कल दी लगी है पका? नहीं मैं क्यों लाइट ही नहीं होनी? और मैं वैसे भी जिस दिन खाना होता है उसी दिन बनाती हूँ। अच्छा नहीं जाहिर है, वो तो सही नहीं। बहुत इतना तकल्लुफ कर लिया भाई तुम, सुबह से लगी होगी। आ जाओ सब आ जाओ। आप शुरू करें, आपने तो जल्दी खा लिया। मैं खाना, मेरी खुराक कट गई। माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा बना हुआ था। दोनों टाइप के मटन, नमकीन मटन और दूसरा कढ़ाई मटन, वो भी बहुत अच्छा था। और बिरयानी भी लाजवाब कबाब के साथ। नहीं मजे की स्टोरी है। मैं क्या ਉਹਦਾ ਗਲੇ ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਪੈਂਡਲ ਉਹ ਮਿਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੈਡ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ है। फिर वो ना आपको कभी चश्मा, मेरा चश्मा दरवाजा कोई तंग हो गया होता लाग। कल हमने ये दरवाजा खोला, ये हम सेट कर रहे थे। मतलब कोई ना कोई काम करते रहना है। कभी मोटर खराब होगी, उसका बेल्ट चेंज कर दिया, बोगियां चेंज कर दी। ये अभी बीच में बाहर वाला बोर्ड था वो खराब था, वो सही किया। वो अपने पोते पोतियों का बता रहे हैं। साड़ी कोशिश है कि खुद काम ना करिए, मतलब किसी को नहीं कराना, खुद करना उसी काम। जेड़ा नहीं हो गया वो तो फिर मजबूरी है, वो तो फिर वो तो गैर मजबूरी है। फिर बिजली का भी पंगा लेके बैठ जाते हैं। जैद तो सारे काम करते हैं। जैद तो रंग पेंट हर चीज करते हैं। जैद तो कोई काम नहीं। तुम जैद का ये यहाँ नहीं, वहाँ पे भी लगे रहते हैं हर काम। ये नहीं होता सो गए कि जाग रहे हैं? सुन रहे हैं सर। अच्छा सुन रहे हैं। मैंने कहा शायद सो गए। अब खाना इतना खा लिया, सबको नींद आ रही, नींद आ रही नहीं। जैद को तो खाना खाते ही होता है। रात सारी जाग करे, कभी जनरेटर चलाओ, कभी यूपीएस चलाओ, कभी फिर जनरेटर चलाओ, फिर फ्रिज को उसमें लगाओ ताकि फ्रिज भी ज्यादा देर लाइट गई है तो वो जनरेटर का लोड चुक लेगा। फिर जनरेटर चलाओ, फिर वो उसको बंद करो, फिर यूपीएस चार्ज जो है वो चले। सारी रात ये चलाएंगे। वो तो टेंशन न को दी दावत दी। सुबह मैंने कहा सुबह शुक्र इसका फोन आ गया, क्या ये कैंसिल होगी? क्या लगी मैं क्या चेता करा था, दावत तो याद है। मैंने कहा है देखा बारिश की नहीं कोई है बिल्कुल भी। नाल ये भी शायद क्या कहते पहले तूफान फूल जो मर्जी आया तो जिदा मर्जी आओ तुसी। हाँ वो
हाँ नहीं, हमें बस एक्चुअली गाड़ी में कुछ फॉल्ट था ना। टेंशन तो मैंने सी जेडी पूरा घर लाइट है नहीं सी पूरा दिन रात टेंशन है मेरे भाई, कभी कस्टमर दे दे, कभी कबाब दे दे। ये भी तो मसला होता है, ज़ाहिर कस्टर्ड रात को बनाया ठंडा होना होता है। सुबह सुबह नारियल उठाया, मैं कहा आजा उठ के होना। आज ये भी तो टेंशन है ना, किसको बुलाती है ना। हाँ टेंशन तो रहती है। सही बात। ये बच्चों की मौजें देखें कैसे मजे से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। यहाँ पे तो बड़े बड़े भी बच्चे भाग रहे हैं। अब तो ये अच्छी बारिश होगी। सुबह जब हम आए कोई पानी नहीं था दोपहर में, ये 3 घंटे बाद तकरीबन हम निकले, 2:45 पहुँचे थे, 5:15 हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा खासा पानी जमा हो गया। मैंने इसमें शामिल किया है दूध के बाद मुझे भिंडी लगी, दूध पानी और छोटी इलायचियाँ 2-3, और अब डालेंगे पत्ती सायरा, थोड़ी सी डाली पत्ती, और मैंने रखा है यहाँ पे हिचकी में, आप सोचें क्या रखा है मैंने, ऑयल, सरसों का ऑयल। मैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें फ्राई करती हूँ, तो सरसों का ऑयल रखा है मैंने उसमें। बस इसको अब फ्राई शराई थोड़े से बड़का है, और मेरी चाय को दम आ जाए फिर मैं वापस आए। तो इस तरह मैं इसमें फ्राई करूँ, क्योंकि फ्राई पैन का ये होता है, ये उछलने लग जाते हैं, ज़्यादा गंदा होने का डर होता है स्टोव को, तो मैं पॉट में ही करती हूँ इसको। और चाय यहाँ बन रही है, इससे पहले कि ये जल जाए मैं फटाफट इसको निकाल ना, सॉफ्ट हो गए एकदम से बाहर निकाले ना। अच्छा अच्छा, शेप भी कोई बात नहीं, कोई बात, खाने ही है ना, खुलते खुल गए। एक्चुअली क्या हुआ, डिफ्रॉस्ट हो गए ना। हाँ, तो डिफ्रॉस्ट हो गए, ये फुल रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, इसलिए वो सारे बना लो फिर अभी। हाँ सारी बना लें, कैसे खराब ना हो। हाथ बचाना, हाथ नहीं जला लेना, किसी चम्मच के साथ 2 तरफ से पकड़े फेंको तो मेरा हाथ इससे टच हो जाएगा। हाँ, और बस चाय रखी है मैंने ऊपर, और ज़्यादा ही थोड़े बाल तो नंगे हो रहे हैं, वाल नहीं दिखने चाहिए। ज़्यादा ही गुलगुपाड़ा करना है तो पकौड़े भी लें, ज़्यादा कुछ खाना है तो पकौड़े नहीं, फिर वो फिर हजम नहीं होंगे ज़्यादा खा के। ये क्या चाय बन रही है? चाय बनी नहीं अभी, बस बन गई है। चलो बस ये काफ़ी है, फिर और ज़्यादा खाएंगे तो फिर ये है कि, लेकिन आज रात के लिए आम नहीं है, आज 2 हैं। 2 से क्या होगा, तुम नहीं खाओगी? नहीं मैं नहीं खाती, आप खाती, तो मसला 2 थे तो मेरे लिए भी वो ना काफ़ी है 2। हाँ ये तो है कि 2 तो कम होते हैं। मैं लेके आता हूँ भाग कर। हाँ ले आए जाके भाग के। मैंने टी पार्टी का इंतजाम कर लिया हम चलिए माशाल्लाह। और आजकल ये हमारा एसी रूम है, ये सीढ़ियाँ ऐसी ठंडी हवा आती है, वो गेट की तरफ से आती है हवाएं, पुरानी यादें यहाँ पे, और यहाँ से वो बैठता था यहाँ पे, वो चली जाती हैं। चले आप शुरू करो। ये उधर की जल गई ना, इधर की। हाँ केचप देती हूँ मैं आपको। चले बिस्मिल्लाह करो। वैसे चेक करके बताओ। हाँ ये ठंडा होगा, सबसे पहले ये बनाया टेढ़ा वाला। होगा तो अच्छा ही, होगा तो अच्छा ही। गिट से बनाओ, तुमने बनाया। गिट से बनाया तुमने बनाया। चले जी, आपने पकौड़े बनाए क्या, समोसे बनाए, क्या बनाए? मौसम की वजह से दिल किया तो ये रखे थे, हमने बना ही लो। बनाए लो, सही है। मुझे चौक पे जाना पड़ता। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज क्या हो रहा है, आज आइए सायरा बच्चों के साथ स्लीप ओवर करने के लिए, तो हमने किया चाय का इंतज़ाम अभी तो चलें आप हमारे साथ चाय पिए। ये आज का नाश्ता, केक निकालो, केक नहीं निकाला। चलें आज का नाश्ता है हमारा, नाश्ता चाय का नाश्ता, समोसे और कचौरियों से, और चटनियाँ भी डाल लेंगे जिसने खानी होगी, मैं तो खाती नहीं हूँ। इतनी रश थी वहाँ पे कि इतनी देर से बैठा हूँ। लोग आजकल मौसम अच्छा है ना, तो लोग कह रहे हैं हमारे घर मेहमान है, जैद कह रहे हैं मेरे घर मेहमान नहीं है, मैंने खुद ही खाना है। जैद बहुत सो फनी, हालांकि मेहमान तो आए नहीं, मेहमान तो रहमत होते हैं, पर सब आज लग रहा है बारिश के चक्करों में सब बाहर के समोसे पकोड़े इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। हाँ वही मैं इनको बताने लगी थी। जैद कह रहे हैं, क्या कह रहे थे आप? बाप बेटा दोनों। हाँ मैं पहले जाके बता के मैं बैठ गया। हाँ मैंने देखा लोग आए जा रहे हैं, जा रहे लिया जा रहे, मैंने कहा मेरे पैसे ले लो, तुम तो नहीं गए, नहीं बोला नहीं बोला। इतनी रश लोग के हद से ज्यादा, सही 15-20 बंदे हर वक्त उसके पास खड़े हैं, सिर्फ ये चाय का इंतजार कर रही हूँ। मेंढक देख लो, मेंढक ये देखो, मेंढक पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं हमारे घर में। उस दिन 2 बरामदे में थे हमारे, मैंने कहा पता नहीं अब क्या हो गया। मैं और सायरा अभी वॉक कर रहे थे, शुक्र है पैरों में नहीं आ गया बेचारा। आई वो भाग गया, भागो 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 भागो। डिनर में हमने मंगाए रोटी, हाँ बड़ा
और लाए भी कितने हैं। चलो एक एक तो बच्चे तो खा ही लेंगे, मेरा तो मुश्किल है खाना। चलो इसके साथ क्या खाएंगे? चटनी, ये वाली चटनी है कि दूसरी चटनी? चलो डिनर हमने इजी रखा है, रात को अब वो मैंगो वैंगो काट लेंगे साथ में। मैंगो शेक भी, लाइट ही नहीं है, मैंगो शेक क्या बनाएंगे, लाइट भी जा चुकी है। आने लगे थे जूस, मैंगो जूस और वो चला नहीं हमारा जूसर, पता नहीं क्या मसला हुआ। अब हम इसको बनाने लगे हैं बीटर के साथ, ये हैंड ब्लेंडर के साथ, क्योंकि दूसरा वाला मेरी हेल्प नहीं है, उसने रखा हुआ कहीं। अब देखते हैं क्या बनता है। इसमें पानी डाला थोड़ा सा, अब देखें इसका क्या बनता है आज। उछलेगा, ये पतला है ना सारा। अरे वाह, हमने डाला और हम इसको थिक करने के लिए, क्योंकि थोड़ा पतला लग रहा है। वैसे तो इसमें बादाम शदाम भी डाल सकते हैं, लेकिन अब रात से 12 बजे कौन डाल इसमें बादाम ये हो। वाह, विदाउट उसके हमने बना लिए जूसर के। ये देखो कितने अक्लमंद हैं हम। मुझे ज़हन में आ गए कि यार वो भी तो है हमारे पास, इसको लाओ। ये आम की चंक निकली, ये देखो आम की एक वो निकली डली, कोई बात नहीं, इसको बाद में बीट करना। आज जैद हुए कमरे से बेकमरा। आज उज़ैर के कमरे में जैद ने डाला डेरा। ये पता है वो तो टूटा हुआ इलेक्ट्रिक वाला, तो हमने हैंड बीटर जो कनाडा वाला उससे बनाया है, वो चला ही नहीं था, उससे बनाया। मैं जिस चीज़ को हाथ लगाती हूँ मुझे टूटी हुई मिलती। ये होता है जब हेल्प घर में काम करती है, आपको पता नहीं चलता क्या चीज़ खराब है क्या चीज़ नहीं। इसमें क्या डाला, मीठा भी डाला या थोड़ा सा मीठा भी डाला है। दूध है और मैंगो है। कैसा है? ज़बरदस्त। चलिए, आपने खाना नहीं खाया था, मैंने कहा चलो थोड़ी ताकत बना दो। पहले भी तो वही मारा था। तो कोई नहीं, ये काटता पता नहीं कहाँ से आ रहे हमारे कीड़े, हालांकि सब ये जालियाँ तो लगी, अभी तो मैंने स्प्रे किया, सब बाहर निकाल दें उसको। चाहिए चारपाई अंदर आज एक, मैंने कहा जैद झाड़ दें, क्योंकि कोई भी आजकल छिपकली के बच्चे टिड्डे मिट्टे इतने हैं कि बस। छिपकली? हाँ, ऐसे तो मैं भी नहीं डरती, इन्नी नहीं लगी। चला बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज की सुबह हमारी, आज इस कमरे में जैद सोए तो फिर पता चला कि स्टिकर बहुत लगे हुए हैं ऊपर, अंदाजा नहीं उतर रहा, तो फिर निशान नहीं डाल दें, छोड़ दें। पंखों के शोर इतने हो रहे हैं कि बस नहीं। वो आपने उतारे क्यों नहीं? ये तो इतने दिनों से जो लगे हैं। कंपनी मशहूरी हो जाए, कंपनी मशहूरी महंगा, उन्होंने हमें फ्री में दिया, महंगा देता है, इस करके थोड़ी मशहूरी कर दी है। चले जी, आज की मॉर्निंग, कल रात सारे बच्चे सब लेट सोए लेट उठे, ये देख लें आप मुझे भी इसमें। और आज क्या होने वाला है, आज हमारे मेहमान आ रहे हैं हैदराबाद से। जैद के फेवरेट अम्मा तो नहीं आ रही, क्या कहते हैं जैद? हाँ, वो तो इस्लामाबाद है अम्मा। आरिफ और उनकी वाइफ आएंगे, और तो दायरे उस कमरे में सब बच्चे सो रहे हैं, और वो आएंगे भी दोपहर को, तो मैं और जैद नाश्ता कर लेंगे। ये लोग देर से उठेंगे और यहाँ से करेंगे फूलों की और इनकी सफाइयाँ कमरे की, ताकि बैठने की जगह बन जाए। फिलहाल तो जैद उसको उतार रहे हैं ताकि निशान भी ना पड़े। और नाश्ते में हमने क्या खाना है? नाश्ते में हमने वही पापे और चाय। पापे भी जैद को एक्चुअली खाते नहीं है, जैद एक पापा मुश्किल से खाते हैं, फिर उसके बाद हाँ वो भी सही नहीं। और उसके बाद ये होता है कि उससे ये होता है कि चाय पी लेते हैं, और 2 दिन से मैं चिया बंद कर लेते, ये कर उसको पसंद नहीं, और चिया सीड भी नहीं गए मैंने कल रात में बातों तो चक्कर। देखें ये जो उतरता है वो उतार दे। ये न्यू अराइवल, बस न्यू अराइवल उतारे, हमने क्या करना? लाइफ टाइम वारंटी 4 साल, इसका भी हमें कोई वारंटी छारंटी इन्होंने देनी नहीं है। हाँ, सारे मारते ड्रामे। लाइफ टाइम सामने चीज दुकान से निकली खत्म, भूल जाए वारंटियों को। ये उसकी वजह से नहीं था, ये इसकी वजह। वो न्यू अराइवल भी उतार दें प्लीज, न्यू अराइवल भी उतार दें। न्यू अराइवल। और इधर ये क्या येलो सा लगा, अजीब सा वो लगता है कि क्या एडवर्टाइजमेंट का वो पूरा बना दिया घर आपने। और क्या रह गया? ये क्या येलो सा, इस पे क्या लिखा है? वो कंप्रेसर की, ये जो T3 कहलाता है। हाँ। स्पेशल इसको तो आपको याद रहे, ऊपर लगा दें ताकि याद रहे आपको।
और नहीं, इसको क्या सबको पता टी थी। अच्छा, पता है। इसके पीछे भी लिखा हुआ, इसकी बुक पे लिखा हुआ। चलिए जी, ये मसाला लग रहा है, सुबह का टाइम है और दावत की तैयारी है। आज आ रहे हैं हैदराबाद वाले मेहमान, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसमें हम डाल रहे हैं आधा किलो दही, जो कि आज सायरा अपने हाथों से शरीफों से डलवा रही है मसाले साथ। और इसमें डलेगा अदरक लहसुन डालें। चिकन एक्चुअली हमने मंगवाए थे ड्रम स्टिक, पर जैद ने जब 3 या 4 मुर्गियाँ करवाई तो उसमें सिर्फ 8 पीस ही निकले। तो फिर हमें थोड़ी सी बोटियाँ भी शामिल करनी पड़ी, क्योंकि 8 पीस तो कम हो गए। 8 लोग हैं तो 8 पीस तो नहीं रख सकते ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो ये हो रहा है आज काम। हमेशा ये होता है कि हम मीठा रात को बना के रखते हैं, लेकिन आज हमने सोचा पुडिंग बनाएंगे। तो साहिबा ने कहा कि नहीं पुडिंग तो सुबह जम जाएगी, कोई मसला नहीं है, उसी वक्त हो जाएगा। तो अब वो मेरी जो टेंशन है वो स्पाइक कर रही है कि मीठा भी नहीं बना हुआ, क्योंकि दोपहर की दावत है। दोपहर की भी वो उन्होंने कहा 12 बजे आ जाए। तो शाम की दावत हो तो फिर उसमें बंदे को टाइम होता है कि बंदा अपना अरेंजमेंट कर ले। तो पुडिंग बनाएंगे अभी, और मसाला लग रहा है उसको तंदूरी चिकन को, और क्या था, बिरयानी। मैं आपको मेन्यू बता रही हूँ। बिरयानी, चिकन तंदूरी और कोरमा बनेगा मटन का, और होगा पास्ता, और होगा क्या कहते हैं सैलेड, रायता। और हमारा जो हमने सोचा था मैंगो शेक बनाएंगे, क्योंकि सीज़न है, लेकिन हमारा ग्राइंडर नहीं चला, तो हमने मैंगो शेक छोड़ के टैंकी बना दी। ताज़ा लहसुन अदरक, ये सायरा का होता है कि ताज़ा डालो, सब चीज़ें ताज़ा डालो। नहीं, इसमें थोड़ा ना वो डलेगा। अच्छा, डालो, चलो डालो। अब इसका मसला ये है कि मैंने कहा मैं लगाती हूँ या हेल्प लगाती हूँ, नहीं मैं अपने अंदाजे से, ये आंखों से काम करती है। आंखों से देख देख के इसने डालना है, तो मुझे भी नहीं करने दे रही है। ये मसाला तो मैं भी बना सकती हूँ, मसला थोड़ी। क्या था मसाला, पैकेट वाला, पैकेट वाला मसाला दो। तो ये रेसिपी आपसे पहले वैसे ही है एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा बनाया हुआ और सेम एग्जैक्ट बहुत ईजी बन जाती है। रात को अगर हम मसाले लगाते हैं ना, रात को जब को गोश्त मिला लेट हो जाता है, तो अगर रात को लगा देते तो ज़्यादा अच्छा मैरिनेशन हो जाती। लेकिन अब कोई मसला नहीं है, अब भी लगा देंगे। इसको लगा के अब इसमें और क्या डालना है, सारे जल्दी डाल, मिक्स एक दफ़ा करेंगे, ये वीडियो बन गई। अब बस और कुछ भी डालना नहीं, मुझे तो ये मसाला कम लग रहा है। और डालो मसाला। और है नहीं ना? और नहीं, ऊपर होगा नहीं तो मंगाओ, फिर लाओ। सुबह कहा था ना, पूछा था ना सुबह के मसाले अंकल जा रहे हैं, मंगा लो सब। तो कर चलो, और ऐसा करो, मैरिनेट कर दो, फिर मसाला ऊपर से लगा दो। नहीं तो अपने मसाले डाल देते ना, वो अपने मसाले, जीरे वीरे ये सब पिसा हुआ है, धनिया जीरा। हाँ सब कुछ है पिसा हुआ, लेकिन थोड़ा जायका आना चाहिए। चलो ठीक है। थोड़ा सा अगर चाइनीज नमक मिले तो ले आना। चाइनीज नमक है हमारे पास, है थोड़ा सा चाहिए। जो अंकल लाए थे बोतल याद है, उन्होंने मंगवाया था जब देख बनी थी, तो अपनी चाइनीज नमक मंगवाया था। वो आपने दे दिया था ना, ले जाओ। थोड़ा सा मिल जाएगा। मेरा मसला ये है कि चाइनीज नमक मैं यूज नहीं करती, तो वो जब उन्होंने मंगवाया तो उन्हीं को मैंने दे दिया। मैंने कहा आप देख वालों को, मैंने कहा मैं तो यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन आज सायरा को चाहिए तो मैंने उससे कहा थोड़ा सा ले आओ, थोड़ा सा मंगा लेते हैं। जब हाँ 50 की, सायरा को पैसे भी पता है, आप सुनते जाएं। 50 का वो, 50 का शाशा, और 50 का क्या मिलेगा सायरा? हाँ, तो ये हो रहा है काम सारा। बस इसमें कलर एक्चुअली रेड नहीं आया, तो इस वजह से इसको लग रहा है जबरदस्त किस्म का। और बस कुछ भी नहीं, इसमें इसको हम ढक के रख देंगे। और जैसे मसाले ऑयल हो रहा है, ये ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि दही में खुद ही ऑयल होता है। तो ऑयल बहुत, जैसे लिटरली 1 टेबल स्पून मुश्किल से सायरन डाला, और बस इसको मैरिनेट करके हम फ्रिज में रख देंगे और एंड टाइम पे बनाएंगे। अब तुम बहन पहले नाश्ता कर लो, ऐसा ना भूख से बेहोश हो जाए, क्योंकि हमें 1.5 किलो दूध चाहिए। नाप रहे हैं 1.5 किलो कैसे होगा, शॉपरों में पड़ा हुआ एक से निकालते हैं, दूसरे में डालते हैं, दूसरे से निकालते हैं, तीसरे में। कह रहे हम दूध बॉईल करके फिर हम पुडिंग कैसे बनाते हैं आपको बताएं। बस बॉईल आना है, और ये हमने 1.5 लीटर में 3 ये डाले। मुझे भी दिखा देगा, मैं बना रही हूँ, तुम नहीं बना रही। आप बोल दिया। मैं बना रही हूँ, सायरा नहीं बना रही। तो इसमें बस हमने 1.5 किलो दूध में 3 पैकेट डालने, और कुछ भी नहीं करना। ये झटपट वाली है, कुछ अंडे वंडे नहीं डाल रहे, सिर्फ प्लेन सी बना रहे हैं। एमरजेंसी पुडिंग, इसका नाम मैंने रखा है एमरजेंसी पुडिंग। और ये आपको पता बाय कार्ट है, तो ये नो नेम है, ये मतलब उसकी नहीं है, रफान का मुझे शायद बाय कार्ट है। अब बोलो सारे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह।
हिलाते रहना है इसको और डालते रहना है। ये ऐसे करिए जैसे मैं पहली दफा बना चीज। हिलाओ 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 हिलाओ। दूसरे पैकेट ये होता है 2 जने जब काम करते हैं ना, हिलाओ 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 हिलाओ, हिलाते रहना है आपने कंटिन्यूसली इसको। इसके पौवे के साथ, आप पौवे को क्या कहते हैं इसका भी कमेंट कर दें। हम तो इसे पौवा कहते हैं, चाय के डोंगे को। गाढ़ा हो गया फिर, ठीक है। अच्छा वैसे इसको आप वो जो बीटर होता है ना उसके साथ भी कर लो तो एकदम स्मूथ हो जाएगा। वो जो अंडे बीट करने वाला नहीं होता, थोड़ा सा, क्योंकि बॉईल करते हुए आपने इसको गाढ़ा कर लेना है बस। तो कंटिन्यूसली हिलाना है वरना साथ लग जाएगा और इसकी जो आपको पता है जले हुए दूध की जो होती है ना खुशबू, फिर वो आने। चलिए इसमें देखो गुर्दा भी आया हुआ है, गुर्दा भी आया है इसमें बेचारी बकरी का, गुर्दा भी आया पूरा ही। हाँ तो इसका हमने बनाना है कौरमा, और कौरमा उस दिन सायरा के घर मैंने खाया था, इतना जबरदस्त बनाया था। हालांकि वो तो चिकन का था शायद, है ना, तो गोश्त का था, लेकिन सायरा कौरमा बहुत अच्छा बनाती है अपने मसालों से। तो आज आपको कौरमे की रेसिपी देने वाली हूँ, तो तैयार हो जाए कौरमे की रेसिपी। ठंडा प्याला होता है, उसमें गर्म कोई भी डालने से पहले थोड़ी देर उसको कर लें इस तरह, ताकि फटे डायरेक्ट नहीं डालें। और इसमें हमने सॉस नहीं डाली, सॉस हम आखिर में डालेंगे। 2 प्यालों में हम इसको डाल रहे हैं, बस इसको ठंडा करने के लिए। चले इसमें ये तकरीबन हमारा 1.25 किलो गोश्त है मटन का, और इसमें बस 1 बड़े साइज की प्याज डालनी है। और बाकी जैसे जैसे मैं करती जाऊंगी, क्योंकि कौरमा ये बिल्कुल देगी स्टाइल में बनता है, तो इस वजह से मुझे है कि आपको ये रेसिपी जरूर मिल जाए। और इसमें पानी डालो और जल्दी ये पानी डालो, और डलेगा मुझे पता है। सिर्फ गोश्त के डलने की देर होती है, बाकी तो काम झटपट होता है। और क्या डलेगा इसमें? नमक नहीं, वो नहीं चाहिए, वो अभी नहीं चाहिए, डलेगा तो सही ना लहसुन है। हाँ तो बस इसको आपने गला लेना हस्बे जरूरत। आप ज्यादा नरम खाते हैं, मोटा खाते हैं, सब खाते हैं, जैसा भी, इसको गला के फिर हम वापस आएंगे कौरमे के लिए। इसमें जा रहे हैं साबुत मसाले, और इसमें सायरा ने क्या किया है इसको, क्योंकि ये बॉईल किया हुआ नहीं था सरसों का ऑयल, तो इसमें चुटकी डाल के आप खूब इसको गर्म कर ले, तो आपको दोबारा पहले से बॉईल करके रखने की जरूरत है। छोटी सी टिप है आपके लिए। और इसमें जा रहे हैं क्या क्या है ये सारा, वो गरम मसाला, साबुत गरम मसाला है सारा, देख लें, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, मतलब जो भी साबुत उसमें होता है सारा ये हो जाएगा। छड़छड़ा गया, फड़फड़ा गया, खड़खड़ाहट फड़फड़ाहट बाकी हो रही है। तो तेज पत्ता, जितनी आग तेरी तेज है ना, मुझे लग रहा है जल ही ना जाए सब कुछ। ये आवाज होती है फड़क करके जो जाता है। बस अब इनको भूनना, लाइट ब्राउन करना है। तो चले साथ साथ ये जो हमारा चिकन मैरिनेट किया हुआ था, इसको भी हम स्टोव पे रख देंगे, ताकि ये हल्की आंच पे बनेगा, दही में पकेगा। तो कौरमा साथ साथ सायरा बना रही है, बिरयानी मेरी हेल्प कराएगी, और चिकन मैंने बना दिया, कौरमा वो बनाया। मुझे बताए बगैर तुमने कर दिया, ध्यान से हाथ में था। अच्छा ये जायफल, जावित्री, ये सारा ताज़ा जा रहा है इसमें। कितना कितना टुकड़ा लिया, आधा जायफल लिया और थोड़ा सा जावित्री ली, और इसको ये करिए ताज़ा। और क्या डालोगी इसमें? छोटी इलायची डालेंगे इसमें, और जीरा साबुत जीरा। बस इसको बारीक पीस लें और मोटा मोटा पीसना, बारीक मोटा मोटा कूटना है इसको। तो जिसमें हमने गोश्त रखा है ना वो कम पड़ा है, तो ये मैंने अभी आपको दिखाया नहीं, पूरा दिखाऊंगी, लेकिन इसमें बड़े साइज का पॉट निकाल रहे हैं ताकि उसमें हमारी भुनाई अच्छी हो जाए। जो बड़े साइज का है बस वो वाला। कितने पीस है ऊपर लिखे हैं सारा, मेरे तो याद भी नहीं कितने पीस, तो ऐसे ही ले लिया शौक में। बकौल रहते कि इसको चीज वो लेनी होती है पर इसमें इस्तेमाल नहीं करनी थी, पर हम थे ही नहीं, हम हज पे चले गए थे। तो यही है बड़ा वाला, बस यही था। और इसका वो भी पता चल जाएगा कि इसका ये असल है कि नहीं। वैसे तो खैर वजनी है मसाला है तो खूबसूरत है ना, स्टील ही है ना। चलो सारा ने बजा के देख लिया स्टील। चले जी, प्याज हो गए ब्राउन, इस कलर के आपके ब्राउन प्याज होने चाहिए। ये जो हमने गोश्त इसमें रखा ना टिक्का तंदूरी, तो छोटा है बर्तन, तो ये जो कढ़ाई हमारी छोटी पड़ रही है, तो इसलिए हम बड़ा होने वाले। तो इसमें थोड़ा सा आपने पानी रख के फिर आपने कौरमे को डालना।
बोटी को डालना है। सायरन थोड़ा सा आधा कप पानी उसमें छोड़ा था यखनी जो इसकी, ताकि उसी में ये पक जाए, गल जाए, जो भी इसको इसकी सब गड़बड़ाहट गड़बड़ाहट हो जाए। अब क्या डालना है इसमें, अब भुनाई करेंगे इसकी, और भुनाई करते हुए आपको दिखाते हैं। थोड़ी सी जा रही है हल्दी, आधा चम्मच डाला है हल्दी का, जा रहा है धनिया, ये धनिया है ना, हाँ धनिया, धनिया पाउडर 2, और क्या डालना, लाल मिर्चें पिसी हुई। तेज है क्या है? तेज है, तेज है, हाँ तेज है। कलर है? हाँ रंग तो है, रंग है, नहीं तो वो पेपरिका भी डाल सकती है रंग के लिए, वो भी दे दो, पेपरिका भी दे दो। वो लाल वाला है पेपरिका, गई दूसरा दूसरा। लेकिन इसका टेस्ट अभी से, फ्लेवर ऐसा जबरदस्त आ गया, कोरमे का टेस्ट अभी से आ रहा है। अब बुनाई हो रही है, खुश्क होगा, हाँ फिर दही और ये नमक इसमें भी है हमें बस। सही। चलो हाँ चलो यार, इसको छोटी देश बड़ी देशकी में करो, तो सामने ही सब कुछ थोड़ी देर और सही। बस इसको चलो दोनों पे ढक्कन लगाओ, फिर हम वापस। ये मसाला हमने इस कुंडी से निकाल के इसमें डाल दिया, और इसी में हम दही डाल रहे हैं, और प्याली भर के, ये जैसे तकरीबन 1 पाव की प्याली है, तो 1 पाव दही जाएगा। ये हो गया, और इसको अब हम मिक्स कर देंगे, इसको मिक्स करके और इसके अंदर शामिल कर देंगे, जब वो हमारे सब कुछ गल जाए। अब ये पेपरिका मैंने खोला है अभी अभी, लेकिन ये ब्राउन ब्राउन पहले ही लग रहा है, रेड नहीं लग रहा, तो इसका वो होता है, कलर ही होता है इसका। बस देखते हैं अब इससे रेड होता है कि नहीं होता, हुआ कि नहीं हुआ, और डालो तो ये मिर्ची वाले ना हो। नहीं नहीं, ये मिर्ची नहीं होती इसमें, इसमें मिर्ची नहीं है, मीठी मिर्ची, मीठी मिर्ची है ये मीठी चूरी है। हाँ हो गया, और डाल लो थोड़ा सा, सही तो हुआ रंग है, सही है। पिसा हुआ गरम मसाला भी डालेगा ना। तो चलिए अब टाइम आ गया दही डालने का। और आपकी टिप आपको ये है, यहाँ पे जब आपके प्याज गल जाएं सारे, फिर आपने दही डालनी है। जब तक आपके प्याज ना भून जाए उस वक्त आपने दही नहीं डालनी। ये आपके लिए छोटी सी टिप थी, जो कि बहुत हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। बस सही। अब दही के पानी में पकेगा, भुनाई होगी, और आपको पता है ये थोड़ा आधा घंटा पौना घंटा लेगा, आधा घंटा तो लेगा कम से कम। साहिरा जैद को कह रही है कि आप भी कुछ पका लिए। जैद इधर आ जाए, भाईजान अकेले बैठे हैं अंदर, भाईजान क्यों नहीं आ रहे बाहर? अच्छा मैंने तो नहीं पढ़ी, अल्लाह क्या कहने लगी थी पता नहीं, साहिरा कुछ कह रही थी आपको कि आप गुस्सा ही करते रहते हैं, कुछ काम भी करिए। कोई काम भी कर ली, मैंने सारी उम्र ही काम करते देखा नहीं कभी, खाने वाने पकाते नहीं देखा कभी। जैद हाँ जैद नहीं पकाया। अब मैं खाने नहीं पकाता हूँ, अब मैं बंदूक को पकाता हूँ। नहीं बिल्कुल सही पहली दफा अपने बारे में सही बात कर रही, अपने बारे में कह रही, पहली दफा सही बात। बेगम तो सबसे ज्यादा पकाता हूँ, फिर उसके बाद बाबू को पकाता हूँ, फिर बाकी जो बचे नहीं मुझे भी बहुत पकाते हैं, जो बचा वो तुम्हें खाया। बेगम को तो पकाने की हिम्मत नहीं है, काम भी वैसे किए ना नहीं, तो बेगम को पकाने का तो गुनाह है, और सालियों ने कुछ पकाने का स्वभाव है, उनको भले पकाए। हाँ बस ऐसे पसीने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं पसीने, ऐसे ऐसे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने 2 बड़ी प्याज काट ली, और ये जा रही हैं इसमें, जो चिकन बारबेक्यू हमारा बन रहा है, बारबेक्यू क्या चिकन टिक्का, इसमें जाएंगी। इनको खोल के इसमें डालते हैं, और इसमें कोयले की तैयारी करेंगे, कोयले का धुआं लगाएंगे। इस तरह खोल के इसको डाल दें, इससे थोड़ा सा प्याज का एक तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी, एक थोड़ा सा इसमें ना तो वो आ जाता है, ग्रेवी टाइप का थोड़ा सा हो जाता है। हाँ डिश आउट अच्छी होती है। मैं पहले वैसे ड्राई बनाती हूँ, लेकिन ये आइडिया अच्छा नहीं अब ड्राई हो जाएगा। अच्छा ये ड्राई हो जाएगा, बनाए थे हाँ। और बस अब हम कोयला जलाएंगे, और कोरमे की शक्ल भी देखें आप कितनी अच्छी सी लग रही है, और खूबसूरत। अभी तो और बनाई होगी, सारे दही का वाइटपन बिल्कुल खत्म हो गया। आउटफिट जो मैं पहन रही हूँ वो ये है, इस तरह से इसके साइड पे ये है, इस तरह की एम्ब्रॉयडरी है, और इसके साथ है इस तरह की ट्राउजर चौड़े पांचों। तो चलें ये चेंज करते हैं, फिर आपके पास नमाज पढ़ के वापस आते हैं। और ये है एथनिक कट।
चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तकल्लुफ की, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी दूर से आप आए। बड़ी मेहरबानी। अरे आपने इतना बहुत कुछ कर दिया है। इनको शौक था कि हम बहुत शुक्रिया। अम्मी तो गई थी। बड़ी मेहरबानी आपकी भी, आपने इतना, मैंने तो कहा तो भाई वैसे आ जाओ, ये तकल्लुफ को रहने देना, लेकिन बस शुक्रिया, वाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। देखे अरे ये बूटे कितना खूबसूरत है। माशाल्लाह, ये देखे ना, ये कितना माशाल्लाह, खूबसूरत है। ये बोलते अब ये सब कुछ है, आप सब कुछ मेरे पसंद का लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी बहुत मेहरबानी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे अभी कुछ रहता है, अरे अभी भी रहता है भाई। ये क्या है? ये जोड़ा लाई आपके लिए, बस कह रहे हम चाह रहे हैं भाभी के पास, तो देखें ये मुझे गिफ्ट जोड़ा भी मिला है। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह इतना खूबसूरत कलर है, मस्टर्ड कलर वाली। तो आपका और रहता कुछ देना? भाभी मैं बस ये तकल्लुफ आप भाई आप जो करते हैं। अच्छा, ये बॉम्बे बेकरी का केक भी ये लाए। ये तो ये कॉफी केक है और रेड भाई आराम से खा सकते हैं। जी जी जी, सही मीठा कम होता है। सही है, सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जैद साहब के लिए मैं एक परफ्यूम भी लाया हूं। अच्छा, परफ्यूम भी लाए, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैलेंडर सर आप यहाँ रख लें या वहाँ ये दिखाएं आप, डॉक्टर साहब का कैलेंडर जो है, पहले आपको मैंने शेयर दिया है, नहीं दिया, नहीं दिया जी। ये कैलेंडर दिया वो है। मुझसे कोई आगे ले गया कोई, हाँ मुझे याद पड़ता है, इधर लगा लें या सही, आपके कैलेंडर लगा लें ताकि आपके ब्लॉग में आता रहे इंशाल्लाह। डिलीवरी की बात है। आजा मिले थे बाहर। अच्छा ये चलो ना यार, मैं ऑफिसर भाई की बात होगी कि आसपा जा रही है अकेली। ये 2 गाड़ियां जा रही हैं, 2 आ रही हैं, 2 मोटरसाइकिल खड़े हैं, 2 निकल रहे हैं, 2 वो यार दोस्त उनको जब पता होता है ना मैं अकेला हूँ, इधर ही डेरे होते हैं। चाय बन रही है, पी रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो मैं इसलिए मैं खुश हुआ, मैंने कहा शायद आप कह रहे हो कि भाभी जा रही वो वैसे भी हो सकती है, भाभी के होते हैं कुछ नहीं, वो फिर वो बाजी पी के होते हुए रुकावट कुछ नहीं। वो फिर दोस्तों को एक लिमिट हो गई ना कि भाई आपने उधर ही जाना। अब उसमें जब वो होते हैं तो मैं बैठा होता हूँ, चाहे मेरे दोस्त बना रहे होते हैं, सेन के अंदर हमारी वो कुर्सियां और खट्टे चापियां डाल के सेन में बैठे होते हैं, वो फिर फैमिली के साथ तो आजादी नहीं होती। हाँ, आजादी नहीं होती, वो सही माशाल्लाह। ये देखें, खाना हो गया तैयार, ये हो गया, स्मोक भी दे दी, धुआं निकल चुका है इसका, और कोरमा देखे कितना खूबसूरत सा मज़ेदार सा बन गया है, चिकन भी बन गई है, और ये देखें बिरयानी का मसाला भी बन रहा है, और मेहमान भी माशाल्लाह आ गए। अब बिरयानी को बनेगा मसाला, और रोटियाँ बनेंगी, और इंशाल्लाह कबाब फ्राई होंगे, और बस अल्लाह का शुक्र है सब काम टाइम पे हो गया। और वो मैं आपको वो भी दिखाऊँ, सच मीठा तो दिखाऊँ आपको कि मीठे का क्या सिचुएशन। मीठे की सिचुएशन भी बहुत अच्छी है, जम चुका है मीठा भी, शुक्र अल्लाह। छोले की इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। ये थोड़ा सा सॉसी सा बनता है, बिल्कुल ड्राई नहीं बनता जब आपने ऊपर से प्याज डाल दिया उसमें माइक्रोवेव में डाल, क्योंकि चूल्हा बेहद रह गया, गैस जा चुकी है, इसीलिए मुझे टेंशन होती है कि जल्दी हो जाए खाना। तुम लोग कह रहे हैं टेंशन नहीं लो, तो हो गया ना टाइम पर। हाँ हो तो गया, लेकिन थोड़ी सी घबराहट हुई। हाँ मेरा मेन मूवमेंट ऑफ ट्रूथ, ओह लगा बात ज़बरदस्त, लग तो अच्छी रही, ज़बरदस्त। अब देखो तुमने भाभी निकाल दी सारी, जल्दी जल्दी देखो। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना तैयार। नान आज हमने बाज़ार से मंगाए, ऐसे ही रख दो। हाँ इसमें नहीं, क्यों वो हो जाएंगी, सौंधी हो जाएंगी। अच्छा, और फ्रेश रोटियाँ इसी के अंदर रख दो। हाँ फ्रेश नान, फ्रेश चपातियाँ हमने बाज़ार से मंगाई हैं, क्योंकि गैस चली गई, हालांकि आटा गूंदा हुआ था, घर में नहीं बन सकी। ये हमने बाज़ार का काम सिर्फ ये किया, बाकी सब कुछ हमने घर में बनाया, आपके सामने आपके साथ डाला इसके ऊपर। कबाब भी इधर ले आओ यार, भूल ना जाए, ताकि कोई चीज़ भूल ना जाए, क्योंकि गर्म हुए हैं कबाब दोबारा। कबाबों पे भी थोड़ा सा हरा धनिया, इस पर भी डाल दो थोड़ा सा हरा धनिया, गार्निश करके खिलाएं तो वो कहता है ना, बंदा आँखों से पहले खाता है और उसके बाद में खाता है, समझिए। सबसे पहले बंदा आँख से खाता है, देखने में कैसा लग रहा है बताओ, छोटा सा टिप होता है, और उससे बंदे को बहुत अच्छा हो जाता है। इस पर भी धनिया डाल लिया, इस पर भी डाल लिया। अब सिर्फ यहाँ पे बिरयानी की कमी है, और बस खाना डाल इधर रखो बिरयानी। चलो शुक्र है, पूरा हुआ खाना, पूरा हुआ माशाल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खाना टाइम पे रेडी हो गया, सिर्फ बाजार की रोटी मंगानी पड़ी हमें, नान और रोटी, लेकिन लग रहा बहुत अच्छा है। आप लोग टेस्ट करें तो फिर बताएं, मैंने तो कहना ही है कि अच्छा लग रहा है, आप लोग टेस्ट करें तो फिर बताएं कैसे। कल तस्वीर भी खींच दें थोड़ी सी। इम्प्रेशन ऐसे दे रही हूँ कि सारा इसने पकाया, तो सायरा ने जो साथ इतनी हेल्प की, सायरा ने कोरमा बनाया, अच्छा, मैंने ये बनाया, बिरयानी हेल्प ने बनाई है, कबाब मिलकर बनाए, और खाने के लिए हम तैयार, हम दोनों बैठे हैं खाने के लिए। और 2 बनाए हमने, एक ये है, एक ये ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा भी ले जाएंगे। तो इसकी जो कहानी है आपको बाद में सुनाएंगे कि क्या है, थोड़ी सी इसकी स्टोरी है, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। अब आ गई मीठा, मैं क्या मीठे का इसका बना दूं, मीठा बनाना है इसका, इसकी भी एक स्टोरी है मीठे की। कैसे वो वीडियो बनाने लगे तो उसमें जब ये मंगवाया ना तो इसमें वो कैरमल इन्होंने भेजी नहीं, क्योंकि तो फिर बड़ी मुश्किल, फिर दोबारा भेजा कि कैरमल लेके आओ। अभी ये जैद भाई का फेवरेट डिश है ना? जी जैद की हाँ चलो कैरमल हो नहीं हो, हमने छोड़ना इसको फिर भी नहीं है। अरे आपने बस किया सब, खाना खा लिया। चले दोनों बिस्मिल्लाह करें, आप इफ्तिताह करें पहले। चले शुक्रिया। हमारे अब्बू वालों के पास एक कुक था, प्यानी कितने आसपास, तो ये आप लोग, हाँ ये स्टोरी खुद बनाता था। मैंने भाभी को शौक के शाम के टाइम बैठते होंगे बाहर में, आजकल गर्मी है थोड़ी तो नहीं, वैसे मगरिब के टाइम बाद हम लोग थोड़ा आते हैं बाहर की, अच्छा थोड़ा हवा, गेट है उधर से भी, जी इधर से भी गेट है उधर से भी, जैद ने गेट हर जगह रखे हैं। हर एक को शौक होता है देख। अच्छा बनाया था, थैंक यू। चलो सायरा का खाना मशहूर हो जाएगा। ताजे ताजे, हालांकि वो सुबह तोड़ के रखती है मेरे कमरे में, वही मैं बाजी को कह रही थी, हमारा घर ऐसे ही चल रहा होता है। ले ये वेलकम, शुक्रिया बहुत बहुत आपका आने का, इतनी दूर से आए आप लोग। खाने का एंड अप हमने किया ग्रीन टी से। अब आप मुझे बताएं चीनी कौन कौन डालेगा, मीठा डाल लें आप, छोटा है ना तो एक बस डाल दो। भाई आप डालेंगे? नहीं बस नींबू डाल दो, आपको नींबू डाल। ये जो है ना, ये भी मुझे फॉलोअर ने दिए थे, और वो मुझे क्लॉक टावर में रूम में मिलने आई थी, और वो मेरे लिए, हाँ ये उन्होंने दिए थे, और मैं हमेशा याद करती हूँ और उनको दुआ देती हूँ। और उनका इस दफा भी कमेंट था कि हमने मिलने आना, पर रज हम इतने बिजी थे तो मिल नहीं सके, तो ये भी एक्चुअली मुझे फॉलोअर ने दिया। जी जी जी। फाइनल टाइम, और ये केक लेकर आए थे अरे भाई, तो मैंने कहा उन्हीं को खिला दें, और जैद के लिए लेकर आए थे कि ये केक में मीठा भी कम होता है, और कॉफ़ी केक मुझे और जैद को बॉम्बे बेकरी का वो ही पसंद आता है, और बच्चे को उन्हीं को खिलाएं, उनके साथ जाएं। भाईजान जा चुके हैं, कुछ अभी भी तो बरात देने थे उनके हज के, वो देने गए, तो ये लेके चलते हैं अंदर हम। आपका केक लाया हुआ आपके साथ ही खा लेना। अच्छा जो केक लेकर आए, चले अरे भाई आप लाए तो मेरे लिए था, मुझसे पूछा क्यों नहीं देते बात यार, ये तो केक मेरा था ना, नहीं चलो अच्छा वो मिलके खाते हैं सारे इसका, ज्यादा बड़ा पीस दे। हाँ नहीं कोई नहीं, माशाल्लाह। ये चलो यूनिवर्सिटी का दौर भी याद दिला दिया आपने, ये हो गया। अब बस अम्मा को ही हम मिस कर रहे हैं, अम्मा अगर साथ होती इधर खा रहे होते तो क्या ही बात थी, सब कोई, फारूक भाई को भी, अम्मा को, बाबा साईं को, सब कोई, और ऊपर से आपके बच्चे जो घर पे थे वो भी नहीं आए, उनको मेरी कंप्लेंट सुनवाना आप उनको। चले बस आपको केक काट दूं आपको, और आपको कहा है कि बड़ा सारा दूं। हाँ नहीं भाई इतना बड़ा भी नहीं उसको करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हाथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बीवी अब हज का केक समझ कर काटो इसको। मैंने कहा मैं इनको बताऊंगा तो सही मैं कितना अच्छा वाला कि हूँ नहीं, मैंने कहा आसपा नहीं आ रही, तुम लोग खाना शुरू कर रहे हो। चले इतनी तो फिक्र है, हाँ इतनी तो फिक्र है, मेरे भाई बैठे हैं उनके सामने। फिक्र नहीं है, ये दिखावे वाली फिक्र है। अच्छा दिखावे वाली फिक्र है, भाई के सामने तो भाई चलो अल्लाह खुश रखे आपको। चले बिस्मिल्लाह, चले शुक्रिया शुक्रिया बहुत। नहीं भाई केक नहीं खाऊंगी मैं, पहले खा चुकी। बाबू को ज्यादा देना जी। रात के बज रहे हैं 11-12, हम लोगों ने गपशप लगाई, भाईजान को जैद छोड़ के आए बस स्टॉप पे, और अब हम खाना खा रहे हैं। लेफ्ट ओवर जो था, और ये लेफ्ट ओवर जो हमारे पास स्वीट बची हुई थी वो भी मैं इस पे डाल रही हूँ, उसको मैंने फ्लिप नहीं किया, वैसे ही डाल रही हूँ इसके ऊपर। और जैद को मैंने कहा वेट कर लें, पर जैद है कि आम खा रहे हैं।
जैद को है कि वो फ्रूट है तो चलो फ्रूट, तो चलेगी हमारी नाइट। फ्रूट बिल्कुल बेहतर है। ये शुगर तो नहीं है ना वाली? हाँ चलो ठीक है, लेकिन चलो ठीक, लेकिन आ जाए खा लेंगे भी।